हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स गाइस, फाइनली कुछ दिनों में आप लोगों का जो वेट है वो ओवर होने वाला है। एनसीटी 2026 का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देती हूँ। देखो, जब आप लोगों का एनसीटी 2026 का जो नोटिफिकेशन है जब वो आउट होने वाला होता है, उससे पहले आप लोगों का यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। तो फाइनली जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन था वो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती है आईटीबी प्रोग्राम को अडेप्ट करने के लिए, बट जो हमारा एनसीटी होता है वो कुछ यूनिवर्सिटीज को अप्रूव देता है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होती है। ठीक है, तो आप लोगों के अलग अलग स्टेट से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई है स्पेशली फॉर द ओडिशा वाले स्टूडेंट्स। ओडिशा के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये कोर्स करना चाहते हैं, बट अफसोस उनके एरिया में सिर्फ दो ही हमको देखने को मिली थी। हमारी एक तो एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज देखने को मिली थी और दूसरा हमारा आईआईटी भुवनेश्वर देखने को मिला था उनके एरिया के साइड। बट अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है ओडिशा की ऐड हो चुकी है हमारे आईटेक प्रोग्राम के लिए। सो अगर अब कोई भी ओडिशा वाला बच्चा है तो उसको दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद के स्टेट में भी जो है वो एडमिशन ले सकता है। बाकी के स्टेट से कंपेयर करो तो ओडिशा वाले बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें आईटीपी प्रोग्राम में। सो फाइनली हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है वो ओवर हो चुका है। अब आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा। देखो गाइस, आज निकले कल निकले कभी भी नोटिफिकेशन निकले, लेकिन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप सोचो, अगर वो लोग अप्रैल में नहीं करवाएंगे तो मई में तो उन लोगों को करवाना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग अप्रैल में नहीं मानो तो मई तो सोच के ही चलो। फिर भी देखा जाए तो आपके पास 4 ही महीने हैं। 4 महीने में आप लोगों को रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, प्रिपेयर करना है डोमेन सब्जेक्ट प्लस नॉन डोमेन सब्जेक्ट को। जिनका 12th रनिंग है उनके डोमेन तो कंप्लीट होंगे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, और अब जो नॉन डोमेन की बात होती है, अगर आप लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक एक दो दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो नहीं गाइज, ये एक एक दो दो दिन के एक एक दो दो हफ्तों में भी कंप्लीट नहीं होते। नॉन डोमेन के ऐसा सिलेबस है आप लोगों का। आप लोगों को देखने में वो सिलेबस चाहे छोटा लग रहा हो, पर उसके अंदर बहुत सारी डिटेल चीजें गिवन है। एक चीज के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। जब आप उन चीजों को पढ़ने बैठोगे तब एक्चुअली आप लोगों को पता चलने वाला है कि वो चीजें कितनी वास्ट है, छोटी छोटी चीजें नहीं है। तो चीजों को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में, बहुत सारे बच्चों का अभी मेन फोकस उनके बोर्ड से, आई नो दैट। उसके बाद ही बच्चा एक्टिव होते हैं एनसेट के लिए, क्योंकि उसके बाद ही बच्चों को पता चलता है। तो मैं जानती हूँ आप डोमेन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो, अच्छे से करो, उसी पे फोकस करो। मैं तो कह रही हूँ, और फैब में जब आप लोगों के डोमेन कंप्लीट हो जाएंगे तब नॉन डोमेन पे फोकस करना, लेकिन सही वे में फोकस करना। अब इस वीडियो में बस एक छोटा सा कन्वर्सेशन करना चाहती थी। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। खुद की ऑडियंस का जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी जगह रिसीव हो रहा था कि दीदी एनसेट से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और कहाँ से प्रिपरेशन करनी, तो देखो अब तो मैंने सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ्री कर दिए टीचिंग एप्टीट्यूड के। आप लोग स्ट्रेटेजी वीडियो से लेकर पीवाईक्यू से लेकर सारे ए से लेकर जेड तक, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक आप लोगों को हर एक चीज एकदम डिटेल में विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पेड बैच में एनरोल नहीं हो सकता, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने इतने बेस्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया वो देखिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो फ्री लेक्चर्स कोई भी आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी में या इतनी अच्छी चीजों के साथ नहीं प्रोवाइड करेगा जिससे हम लोगों ने किया है। आप उस लेक्चर्स को देखो एंड आई नो कि आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड उस लेक्चर से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। रही बात जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर आने वाले हैं। तो उसके लिए और बाकी के नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे पैड बैच में एनरोल हो सकते हो, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा मिनिमम है। इवन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस हमें लगता है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। इवन हम लोग आप लोगों को यहीं तक गाइडेंस नहीं देते गाइस, जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता काउंसलिंग में भी आपकी मदद करते। आप लोगों को लगता है काउंसलिंग ईजी होती है, बट नहीं, काउंसलिंग करवाना भी बहुत एक डिफिकल्ट टास्क कहीं ना कहीं होता है। उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आपका तब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको हर एक नोटिफिकेशन प्रॉपरली पर्सनली प्रोवाइड करते हैं। कैसे पढ़ना है, प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करते हैं एनसीटी 2026 के लिए, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एंड स्पेशली 24/7 डाउट क्लियरिंग, और फिर हमारी गाइडेंस। अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो कि मिलकर आपको गाइडेंस
एंड आई नो हर बच्चे को कहीं ना कहीं से मटेरियल मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसे गाइडेंस नहीं मिलेगी जो कि आपको हम देते हैं हमारे पेट बैच में। बहुत मिनिमम कॉस्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। तो आप चाहो तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन या हमारे टेलीग्राम को या हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमारे बैच से कितने सारे स्टूडेंट्स IIT NIT DU RI सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।